हम चाहे कितने भी माहिर हों अपने काम में, लेकिन फिर भी कोई न कोई गलती सरजद हो ही जाती है। कभी नमक तेज, कभी मिर्चें तेज और कभी कभी तो खाना पकाते हुए जल भी जाता है। यानी कोई न कोई गड़बड़ हो ही जाती है। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही कारामद टिप्स लेकर हाजिर हुआ हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए नाजरीन, जान लेते हैं वो कारामद टिप्स। नाजरीन, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घर में नरम और फूली हुई रोटियां कैसे बनाई जा सकती हैं। अगर आपकी रोटियां ठीक से नहीं बनती या नरम नहीं होती और फूलती भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका आटा ही ठीक से नहीं गूंदा गया। आटा जितना ज्यादा गूंदा जाएगा तो आपकी रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। और अगर आप आटा गूंद पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करें तो रोटी बहुत ही नरम, खूबसूरत और फूली हुई बनेगी। बहुत सी खवातीन को ये शिकायत रहती है कि इनसे चावल कच्चे रह जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ही आसान सी तरकीब बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा चावल को किसी खुले बर्तन में बनाएं ताकि चावल ठीक से फूल सके। दूसरी बात, जब भी चावल पकाएं तो दम लगाने से पहले चंद कतरे नींबू का रस डाल देने से न सिर्फ चावल का दाना दाना खिल उठेगा बल्कि चावल कभी भी नहीं चिपकेंगे। लेमन जूस शामिल करने से न सिर्फ जायका बेहतर होगा बल्कि चावल का रंग भी खिल जाएगा और चावल बहुत ही खूबसूरत और खिले खिले नजर आएंगे। दही हर घर की जरूरत है और अगर दही घर में ही जमाई जाए तो फिर सबसे पहले जरूरत होती है जामन की। और अक्सर जब दही जमाने लगते हैं तो जामन नहीं होता। तो क्या दही के बिना दही जम सकता है? जी बिल्कुल, जमा सकते हैं। कैसे, चलें जान लेते हैं। सबसे पहले दूध को नीम गरम कर लें और साथ ही 2 अदद सब्ज मिर्च डंठल के साथ ही दूध में शामिल कर दें। अगर सब्ज मिर्च ना हो तो सुर्ख मिर्च भी डाल सकते हैं और अगर ये भी ना हो तो चंद कतरे लेमन जूस के डाल दें। यानी इन तीनों में से कोई भी चीज मिले तो डाल सकते हैं। इसके बाद दूध को ढककर 10 से 12 घंटे के लिए रख दें। लें जनाब, बेहतरीन मलाईदार दही तैयार है। अक्सर खाना बनाते वक्त नमक तेज हो जाता है और जो लड़कियां नई नई कुकिंग सीखती हैं इनसे तो नमक तेज हो ही जाता है। नमक कम करने के लिए अगर तरी या शोरबे वाला सालन हो तो इसमें 1 आलू छील कर डाल दें। ये आलू सारा नमक अपने अंदर जज़ब कर लेगा और जायके में भी कोई फर्क नहीं आएगा। अगर घर में आटा गूंदा हो तो इस आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाकर सालन में डाल दें। इससे भी नमक कम किया जा सकता है। ये ख्याल रखें कि जब खाना पेश करें तो ये चीज़ें सालन से निकाल लें। और अगर खुश्क सालन में नमक तेज हो जाए तो फिर इसमें 1 या 2 चम्मच बेसन शामिल कर लें। इससे भी नमक कम हो जाता है। जब भी फ्रिज से खाना निकाल कर गर्म करें तो खाने को अच्छी तरह उबाल आने तक गर्म करें। अगर आप ओवन में खाना गर्म करते हैं तो गर्म करते हुए दरमियान में खाना निकालकर अच्छी तरह से हिलाएं और फिर दोबारा से गर्म करें ताकि खाना अच्छी तरह से गर्म हो सके और खाने से तमाम बैक्टीरियाज का खात्मा भी हो जाए। चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती को अक्सर हम लोग जाया कर देते हैं, लेकिन आज की टिप जानने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। बची हुई चाय की पत्ती को पानी में डालकर इससे पोंछा लगाएं, फर्श साफ हो जाएगा। और अगर आपका फर्श लकड़ी का है तो वो चमक जाएगा। किचन की अलमारियों और चूल्हे के आसपास की जगह को इस पानी से साफ कर लें, ये चीजें चमक उठेंगी। मौसम है और इस मौसम में नींबू की शिकंजी सब शौक से पीते हैं, यानी लेमन जूस। लेकिन अगर हम लेमन जूस के साथ अगर नींबू के छिलके भी कद्दूकश करके पानी में शामिल कर लें तो नींबू पानी की अफादियत में कई गुना इजाफा हो जाता है। इसके लिए आप नींबू को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। इसको काटने से पहले छिलके को कद्दूकश कर लें। बाद में नींबू काटकर इसका रस निकाल लें। दाल की बनाई हुई बड़ियां कैसे स्टोर करें? दाल की बनाई हुई बड़ियों में अक्सर कीड़ा लग जाता है। इसकी वजह होती है नमी। इसके लिए आप बड़ियां खुश्क करके छोटे छोटे टुकड़े कर ले और फिर इन्हें डीप फ्राई करके किसी जार में रख दें। कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। लहसुन का इस्तेमाल। कुछ लोग लहसुन को खाने में पेस्ट बनाकर डालते हैं और कुछ लोग बारीक काट कर, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है।
जब आप लहसुन का पेस्ट डालते हैं तो इससे कुछ एसेंशियल ऑयल भी निकलकर खाने के टेस्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन अगर आप लहसुन का जायका कम लेना चाहते हैं तो फिर आप इसे बारीक बारीक कुतर कर इस्तेमाल करें। बचा हुआ खाना कितने दिन तक स्टोर किया जा सकता है? सबसे पहले बात तो ये है कि खाना ताज़ा बनाएं और उतना ही बनाएं जितना खत्म किया जा सके। लेकिन अगर स्टोर करना पड़े तो 1 दिन से ज्यादा स्टोर ना करें, और वैसे भी खाने को 2 या 3 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए। फ्लेवर वाले पाउडर यानी चॉकलेट और वनीला पाउडर्स को कैसे महफूज रखें? अमूमन घरों में चॉकलेट या दूसरे फ्लेवर वाले पाउडर इस्तेमाल होते हैं। इन पाउडर्स में कुछ अरसे के बाद डलियां बन जाती हैं और ज्यादा अरसा लग जाए तो बिल्कुल ही जम जाते हैं। इसके लिए आप हमेशा एयर टाइट जार का इस्तेमाल करें, और जब भी पाउडर निकालना हो तो हमेशा खुश्क चम्मच से ही निकालें और नमी से बचा कर रखें। इस तरह पाउडर जमेगा भी नहीं और जायका भी बरकरार रहेगा। अगर खाने में मिर्चें ज्यादा हो जाएं तो क्या करें? खाना बनाते वक्त कभी मिर्चें तेज हो भी जाएं या किसी मसाले के ज्यादा होने से सालन में तीखापन आ जाए तो इसे बड़ी आसानी से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आप तेज मिर्चों वाले सालन में दूध, दही या क्रीम डाल दें, मिर्चें कम हो जाएंगी। अब इस चीज का फैसला आपने करना है कि आपकी डिश के साथ कौन सी चीज सूट करेगी। अगर दुरुस्त इंतखाब किया तो मतलूबा नताइज मिलेंगे। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट डालने के बाद ज्यादा ना पकाएं, हल्का गर्म करें। लहसुन को आसानी से छीलने का तरीका। लहसुन को छीलने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक बर्तन में पानी डालकर इसमें लहसुन की कलियां भिगो दें। 1 घंटे के बाद इन कलियों को निकालकर हल्का सा दबाएं, सारे छिलके खुल जाएंगे और आप आसानी से छिलका उतार सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप ओवन में या तवे पर लहसुन की कलियां गरम कर लें और इस तरह भी छिलका बड़ी आसानी से उतारा जा सकता है। पास्ता या नूडल्स को आपस में चिपकने से कैसे बचाएं? ऐसा तभी होता है जब पास्ता या नूडल्स को ओवर कुक किया जाए। इसके लिए जब भी पास्ता या नूडल्स को उबालें तो पानी में 1 से 2 चम्मच तेल डाल दें। उबलने के बाद इनको गर्म पानी से फौरन ठंडे पानी में डाल दें। ऐसा करने से ये पास्ता और नूडल्स खिले खिले रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में मौजूद फर्नीचर पुराना हो रहा है और अपनी चमक खो रहा है और अमूमन फर्नीचर पर ऐसे निशान पड़ जाते हैं जो साफ नहीं होते, इस तरह के निशान ख़त्म करने के लिए आप बर्गर में इस्तेमाल होने वाला मायोनीज़ लेकर इन निशानात पर लगा दें और रात भर लगा रहने दें। सुबह पेट्रोल या डीजल में कॉटन भिगोकर इन निशानात को साफ कर लें। फर्नीचर में एक नई चमक पैदा हो जाएगी। इसके अलावा फर्नीचर के लिए दूसरी टिप है कि आप ब्राउन शू पॉलिश को किसी कप में निकाल लें और इसमें चाय की पत्ती से बना कहवा मिलाकर एक लिक्विड तैयार कर लें। फिर किसी कॉटन की मदद से इस लिक्विड को फर्नीचर पर लगाएं। आपका फर्नीचर दोबारा से नया हो जाएगा। अगर आपके घर में खारा पानी आता है तो फिर आपके बर्तनों पर सफ़ेद किस्म के दाग धब्बे पड़ जाते होंगे। इन निशानात को दूर करने के लिए आप सिरका इस्तेमाल करें। निशान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। जले हुए बर्तनों को साफ करने के लिए बर्तन में पानी भर दें और इसमें नमक शामिल कर लें। कुछ देर पड़ा रहने दें ताकि जले हुए निशान फूल जाएं। फिर इस नमक वाले पानी से रगड़ें, बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अगर आपके घर का कालीन गंदा हो चुका है तो आप खाने वाला सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, कारपेट पर छिड़क कर और फिर आप किसी वैक्यूम क्लीनर से या ब्रश से कारपेट को साफ कर लें। कारपेट बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा और कारपेट की चमक भी बरकरार रहेगी। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा देर तक घर से बाहर जाते हैं और आपका घर चारों तरफ से बंद है तो फिर घर में किसी किस्म की बदबू ना हो, इसके लिए आप 4-5 नीम की टहनियाँ पत्तों समेत लेकर किसी अखबार पर रख दें और इन्हें खुला पड़ा रहने दें। आपका घर जितनी देर बंद रहे घर में बदबू नहीं होगी। बड़ी ईद के मौक़ों पर फ्रिज में जगह नहीं होती और फ्रिज में जगह जगह पीले निशान पड़ जाते हैं। अगर आप इन निशानों को साफ़ करना चाहते हैं तो 1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच खाने वाला नमक लेकर इनका पेस्ट बना लें। दांत साफ करने वाले ब्रश से इस पेस्ट को पीले निशानों पर लगाएं। ये निशान बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इसी तरह आप फ्रिज के रबड़ को भी किसी लिक्विड डिटर्जेंट से साफ कर सकते हैं। अगर फ्रिज में गोश्त की स्मेल हो जाए या किसी फ्रूट मसलन खरबूजा और आम की खुशबू फैल जाए तो आप एक बड़ा सा कोयला गोश्त के साथ रख दें, गोश्त की बदबू नहीं आएगी। इसके अलावा आप एक अखबार पर पानी छिड़ककर उसकी बॉल्स बनाकर फ्रिज में मुख्तलिफ जगहों पर रख दें। फ्रिज से हर तरह की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अगर अच्छे नताइज लेने हैं तो आप अखबार के साथ किसी कटोरी में मीठा सोडा भी साथ रख दें। अगर आप ज़्यादा दिनों तक घर से बाहर जाते हैं तो फ्रिज में गीला अखबार और मीठा सोडा रख कर जाएं, कभी भी स्मेल नहीं होगी।
अगर आपके फ्रिज में रखी चीज़ों का जायका एक दूसरे में मिक्स हो जाता है तो आप एक लीमू के 4 टुकड़े काटकर फ्रिज में मुख्तलिफ जगहों पर रख दें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपके ब्लेंडर से स्मेल आती है तो आप ब्लेंडर में नीम गर्म पानी डालकर चंद कतरे लिक्विड डिटर्जेंट के डालकर इसको चला दें। ब्लेंडर न सिर्फ साफ़ हो जाएगा बल्कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके घर में इस्तेमाल होने वाले तौलिए पर निशानात रह जाते हैं तो इसको खुश्क करके इस पर हेयर ड्रायर से गर्म हवा दें, तौलिए के सारे निशान ख़त्म हो जाएंगे। किचन की शेल्फ और दीवारों पर लगे चिकनाई और धब्बों को साफ़ करने के लिए आप थिनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तन धोने वाले डब्बे को साफ़ करने के लिए आप मीठे सोडे और सिरके का इस्तेमाल कीजिए, आपका डब्बा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अगर किचन में काम करते हुए या सब्ज़ी काटते हुए कट लग जाए तो और खून बहने लगे तो इस कट पर एक चुटकी हल्दी पाउडर लगा दें, खून भी रुक जाएगा और हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल खसूसियात की वजह से आपका कट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर किचन में काम करते हुए हाथ जल जाए तो गुंधा हुआ आटा फौरी तौर पर जले हुए हिस्से पर लगाएं, फौरी आराम मिलेगा। दूध उबालते हुए अगर कंट्रोल ना हो और बर्तन से बाहर निकले तो इसके लिए 2 टिप्स हैं। पहली टिप ये है कि जिस बर्तन में दूध गर्म करना हो उसके किनारों पर हल्का सा घी या ऑयल लगा लें, दूध बाहर नहीं आएगा। दूसरी टिप यह है कि जिस बर्तन में दूध गर्म करें इस बर्तन में स्टील का चम्मच डाल दें, दूध बाहर नहीं निकलेगा। दोनों टिप्स बारहा की आजमूदा हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम किचन टिप्स ज़रूर पसंद आएंगी। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।